वमा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिलअबीद। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उर्से सैयद जलालुद्दीन जमालुद्दीन में आने वाले तमाम ज़ायरीन काबिल मुबारकबाद है। कमेटी वालों को अल्लाह ने फजल से नवाजा कि एक अल्लाह की वली की मोहब्बत में उसका एहतमाम किया। आप लोगों को अल्लाह ने नवाजा कि एक वली के उर्स में शिरकत की सआदत आप हासिल कर रहे हैं। अरकान कमेटी का मुशीर बड़ा अच्छा मिला, जिन्होंने अपने मेहमानों का जो इंतखाब किया, चॉइस किया, बहुत अच्छा, वेरी बेस्ट जिसे कहते हैं। उस्ताजुल उलमा तर्जमाने मसलक आला हजरत शेख तरीक़त हजरत अल्लामा अलहाज अशाह मौलाना हनीफ साहब किबला शेखुल हदीस दारुल सरकार मुजाहिद मिल्लत, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत काबिल हैं। अल्लाह ताला ने इल्म नाफे की अजीम दौलत से नवाजा है। हजरत की क़यादत, हजरत की मौजूदगी शायद मुकर्रिर के लिए काफ़ी है कि मंजिल उसकी आसान हो जाएगी। दूसरे शायर का जो इंतखाब किया, शहनशाह तरन्नुम जनाबे नदीम रज़ा, उससे तो पूरा मजमा राजी है। वो ढूंढ रहा है कि सब मुकर्रिर इंतकाल हो जाए, नदीम ही रहे। ये अल्लाह की अता है, जिसके दिल में जिसकी मोहब्बत चाहे डाल दे। सैफ रजा कानपुरी साहब, उनके भी जुस्तजू में लोग हैं, है कहाँ, है कहाँ, है कहाँ। और पढ़ा लिखा कलम का धनी, जिसको अल्लाह ने अदब की दुनिया में एक अजीम मकाम अता किया, मौलाना मुबारक हुसैन मुबारक। मौलाना भी है, सुन लीजिए, शायर भी है, कलम भी अपना, फिक्र भी अपनी, लहजा भी अपना, अंदाज भी अपना, तर्ज भी अपनी, आवाज भी अपनी। इस तरह का शायर आपको कम मिलेगा। उड़ीसा का नाम बदल गया, लेकिन मशहूर उड़ीसा ही रहेगा। स्पेलिंग माता उड़ीसा, स्पेलिंग में उड़ीसा ही रहेगा। मुगल सराय का बदल दिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इतना बड़ा नाम रखा। आज जब शॉर्ट में उसको कहिएगा तो DDU, इसका फुल फॉर्म हुआ DDU। लेकिन वो जितना लंबा नाम चेंज करे, लोग मुगल सराय ही कहेंगे, है ना। उड़ीसा के तमाम अक्सर मजहबी सुन्नी रज़वी हबीबी जलसों की कामयाबी की जमानत बनकर निजामत व निकाबत का झंडा लहराने वाला
नकीब बेनजीर मौलाना अख्तर ज़ियाई, अख्तर रजा ज़ियाई, जो माशाल्लाह औंगते ही नहीं है। जिस जलसा में एनाउंसर औंगने लगे तो मजमा मर जाएगा। ये औंगते ही नहीं है, शायर को भी और मजमा को भी बिल्कुल जगा के रखते हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। शाहिद रजा साहब ने मुझे कॉल किया था, CALL कॉल। अल्लाह का शुक्र है हाजिर आ गया, अल्लाह ने इज्जत अता किया। तो चूंकि देखिए मैं फूल जो पहने हुआ हूँ, मैं क्यों पहने हुआ हूँ जानते हैं? नहीं, एक तो मोहब्बत से पहनाया। मैं भी पहले ऐसे कोई पहनाता था उतार के हटा देता था। तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के खलीफा जिन्होंने 40 साल हदीस पढ़ाई, अल्लामा मुफ्ती शमशुद्दीन बहराइची, उन्होंने बताया कि नहीं बाबू, कोई गले में फूल पहनाए मोहब्बत से तो थोड़ी देर पहन के रहो ताकि उसकी मोहब्बत मजरूह न हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैं इसी वजह से पहने हुआ हूँ। अब मैं वह उतार के रख दूंगा ताकि मोहब्बत भी कायम है ना भाई। वाह 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 वाह, अल्लाह ताला सुभान अल्लाह, मोहब्बतों से नवाजे। चूंकि दीवानों का मजमा लगा हुआ है, शेर व शायरी आप बहुत मोहब्बत से सुनते हैं। शेर समझते हैं कि धुन समझते हैं कि टान समझते हैं, ये तो आप ही लोग जाने। या और बात है कि आपके यहाँ अगर धीमी गति में कोई पढ़े तो सीधे कहिएगा चलेगा नहीं। और शेर कमजोर से कमजोर बुखार ही वाला रहे, नहीं समझे, मानवीयत से खाली रहे, लेकिन अगर टान रहे कि भद्रक से बालेसर तक, तब कहिएगा कितना अच्छा पढ़ा। यह आप लोग का मिजाज है। अभी मैं खुतबा पढ़ रहा था, बहुतों को खुजली हो गई, यानी मच्छर काटा तो पूरा मजमा डर गया। मच्छर जैसे काटता नहीं तो डर गया। मैं खुतबा पढ़ रहा था इसलिए आपको मैंने टच नहीं किया। मुकर्रिर ऐन काफ पूरे मखारिज के साथ हदीस पढ़े, कुरान पढ़े तो आपको खुजली हो जाती है। और नात पढ़ने वाला कुछ ना पढ़े, बस इतना कहे बस, बोला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। क्या जवाब दीजिएगा। तो आप लोग घबराइए नहीं, अल्लाह का शुक्र है मैं नात भी पढ़ लेता हूँ, मनकबत भी पढ़ लेता हूँ, तहनियत के अशार भी पढ़ लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान शरीफ भी पढ़ लेता हूँ, आयतुल कुर्सी भी पढ़ लेता हूँ, दुरूद शरीफ भी पढ़ लेता हूँ, सुन्नी मर जाए तो जनाजा भी पढ़ देता हूँ। वाह क्या बात है। लेकिन आज जनाजा में पढ़ने नहीं आया है, ठीक है, आप लोग बेफिक्र रहे। तो अशार बहुत अच्छा सुन रहे थे। अल्लामा हनीफ साहब किबला मौजूद है और हम तो सुना चुके हैं इनको कई मरतबा। अपने बड़े आलिम को मैं कभी तकरीर सुनाता ही नहीं, न दिमाग में बात रहती है कि वो उनको सुना रहा हूँ, ना नहीं, वो सुन रहे हैं, ये उनकी मोहब्बत। सुभान अल्लाह। एक शेर करम, बहुत दिन से मैं इसी को चला रहा हूँ, अच्छा आज भी मैं चला दूंगा। करम, शौके नियाज इज्ज के सांचे में ढल के आ, शौके नियाज इज्ज के सांचे में ढल के आ, ये कूच ए हबीब है पलकों से चल के आ, पलकों से चल के आ, आता है तू जो शहरे रिसालत माब में, रिसालत माब, शहरे रिसालत माब, इसका फुल फॉर्म समझे क्या है? मदीना शरीफ, ठीक। आता है तू जो शहरे रिसालत माब में, हिर्सो हवस के दाम से बाहर निकल के आ। अब इससे अच्छा भी शेर है, करम जिंदाबाद। माहे अरब के आगे तेरी बात क्या बने, लोग कहते हैं जलसा कराने से क्या होता है जी, जलसा कराने से क्या फायदा होता है जी। तो सुनिएगा, ये वही लोग कहते हैं जो चंदा नहीं देते, ये वही लोग उंगली करते हैं जो जलसा में जाते नहीं, ये वही लोग रहते हैं जो जलसा के मुखालिफ, मौलाना के मुखालिफ, इमाम के पीछे नमाज पढ़ के इमाम के मुखालिफ। सुने क्या होता है, मदरसों में उनके बच्चों को पढ़ाया जाता है और जलसों में उनके बड़ों को बताया जाता है, बताया जाता है। वाह वाह,
बहुत अच्छे। कल कोई पूछेगा जलसा में गए क्या हुआ, एक एक सबक याद रखिएगा, कहिएगा बेटा तू भी जाता तो तू भी माला माल हो जाता। क्या बात है। तू तो बेटा फेसबुक व्हाट्सएप में रात गुजार दिया, हम तो एक अल्लाह की वली की मोहब्बत में गुजार दिया। सुभान अल्लाह। माहे अरब के आगे तेरी बात क्या बने। अब माहे अरब इसका माना क्या है, जो लोग जानते हैं वो चुप रहिएगा, जो इसका माना मीनिंग जानते हैं वो बोलिएगा नहीं, चुप रहिएगा। और जिनको कच्चा माना याद है वो भी चुप रहे, फटाफट सांस लेकर के आए हूं करके। रमजान में कुछ हाफिज साहब जो रहते हैं ना, मेहनत तो करते नहीं है, दिन भर जैसे तैसे रगड़ के इधर उधर गए और उसके बाद तरावी शुरू किया, और जहाँ पे भूल गए तो चुपेंगे नहीं, शुरू कर देंगे क्या कर रहे हैं। तो जिसको गौर से सुनो भाई, कच्चा याद है वो भी चुप रहे, मैं बता दूंगा। माहे अरब इसका माना क्या होता है, क्या बात। लेकिन मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। क्या बात है। सुभान अल्लाह। हाँ सुभान आप लोग अल्लाह। क्या समझे कि पैसा दीजिएगा तब बताऊंगा ना, सुभान अल्लाह बोलिएगा तब बताऊंगा। सुभान अल्लाह। माहे अरब का माना क्या हुआ, नहीं समझे। इसका माना जानना जरूरी है कि नहीं, तब ना मफहूम समझिएगा। फ्री में नहीं बताऊंगा। माहे अरब का माना होता है अरब का चांद। अरब का चांद। मुंह खोल के बोलो ना, इंग्लिश में चांद को मून कहते हैं, MOON मून। हाँ क्या बात है। हाँ इंग्लिश जानता हूं तो बोलना जरूरी है ना, वरना मौलाना लोग को तो लोग चौपट समझते हैं। मून माने चांद, अरब का चांद। माही अरब का माना क्या हुआ, अरब का चांद। मुंह खोल के बोलो क्या हुआ, अरब का चांद। ये अरब का चांद है कौन, क्या बात है। वाह वाह। अरब का चांद है कौन, जो अरब में पैदा हो। तो अरब में तो बहुत पैदा हुए, हजरत अबू बकर अरब में पैदा हुए, हजरत उमर अरब में पैदा हुए, हजरत उस्मान अरब में पैदा हुए, हजरत हैदर करार अरब में पैदा हुए, बेशुमार असहाबे रसूल अरब में पैदा हुए। तो क्या सब चांद है। तो मौलाना हनीफ साहब कहेंगे निसार अहमद रजवी तुझे मालूम नहीं है, चांद जो होता है वो कहीं भी रहे, हजारों में एक ही होता है, लाखों में एक ही होता है, करोड़ों में एक ही होता है। ये चांद नहीं है, ये सब सितारे हो सकते हैं, चांद नहीं हो सकता है। ये सब सितारे हैं, तो अब चांद कौन है। तो अल्लामा फरमाएंगे अरब में जिस कबीले में जो भी पैदा हुआ है वो चांद वो सितारा बन सकता है, वो भी सब नहीं बन सकता है, सब नहीं, लेकिन जो कायद जो काबिल है, जिनको अल्लाह ने फजल से नवाजा है, वो सितारे हो सकते हैं, चांद नहीं हो सकता है। आसमान में लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों सितारे हैं, लेकिन चांद एक। चांद एक। मुंह खोल बोले चांद कितना है, चांद एक है। अच्छा सितारे को देखिएगा, झिलमिलाता रहेगा, कभी नजर में आएगा कभी छुप जाएगा, होता है कि नहीं भाई। या आपकी नजर का कसूर है या कमाल है, या सितारे की चमक धमक का कमाल है, ये बात की बात है। लेकिन सितारे को देखिएगा, कभी नजर आएगा कभी डूब जाएगा, कभी झिलमिलाता रहेगा, लेकिन वाहरे चांद जहां भी रहेगा अकेला तने तन्हा, करोड़ों में अरबों में चमकता भी रहेगा, चमकता भी रहेगा। हजरात मैं आपसे अर्ज कर दूं, ये जितने असहाबे रसूल हैं, जितने अरब में पैदा हुए ईमान वाले, ये तारे हो सकते हैं, सब सितारे हैं, चांद तो एक ही है, चांद एक ही है। कौन है फ्री में नहीं बताऊंगा। सुभान अल्लाह। आप क्या सोच रहे थे, मैं भूल गया हूँ क्या। मुंह खोल के बोलिए फ्री में नहीं बताऊंगा। चांद कौन है। जब हजरत अबू बकर सितारे हैं, हजरत उमर सितारे की तरह है, तमाम असहाब सितारे की तरह है, तो चांद कौन है। तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत फख्रे ज़मीनो ज़मन ताजदारे अहले सुन्नत मंबे इल्म फन ज़ीनते बागो चमन शेर हक बातिल शिकन मरहरा वाले के रजा कालपी वालों के रजा मसौली वालों के रजा मरहरा वालों के रजा हुजूर हाफिज़ मिल्लत के रजा हुजूर मुजाहिद मिल्लत के रजा। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। हुजूर आला हजरत ने उस चांद का इंट्रोडक्शन करवाया
तो इरशाद फरमाया वो चांद कोई और नहीं है, उसी चांद को हम कहते हैं सबसे औला वो आला, हमारा नबी, सबसे वाला वो आला, हमारा नबी। जिंदाबाद जिंदाबाद। माना समझ में आ गया ना? अरब का चांद कौन है समझ में आ गया है ना? मेरा सलाम कह दीजिए इस सामने, अस्सलाम वालेकुम। अभी मुराकबा भी मत जाइए, अभी गौर व फिक्र की यहाँ जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल कांटेक्ट में रहिए। एक भी आदमी सोइएगा नहीं, अगर सोइएगा मैं ताबूत मंगवाऊंगा, फौरन कब्रिस्तान भिजवा दूंगा, जिंदगी में कोई उठाने नहीं जाएगा। सही बोला कि नहीं भाई? अरे दुनिया वाले इतने बेवफा है कि कांदा लगा के पहली बार कब्र में रख देते हैं, बेटा बेवफा हो जाता है, भतीजा बेवफा हो जाता है, खानदान वाले बेवफा हो जाते हैं, फिर दोबारा कोई पूछने नहीं जाता है। न बाप की ताकत है कि बेटे की कब्र में चला जाए, न बेटे की ताकत है कि बाप की कब्र में चला जाए, न पीर की ताकत है कि मुरीद की कब्र में चला जाए। अब कब्र में जाने वाला किस हाल में है न बाप को मालूम है न भाई को मालूम है। कब्र तक जा सकता है, कब्र में नहीं जा सकता है। अरे एहसान मानो आमना के लाल का, एहसान मानो नबी आखिरुज़्ज़मा का, जहाँ कोई नहीं जाता है वहाँ आमना का लाल जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शफाते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, जाने मुस्तफा, उर्से मुबारक। मेरे भाई एक भी आदमी सोइएगा नहीं, फ्री में नहीं बताऊंगा। सुभान अल्लाह। जरा और जोर से बोल लीजिए, जोर से बोल लीजिए। या अल्लाह, जो लोग आवाज चापे हुए हैं, अभी तक ठीक से खुल के नहीं बोल रहे हैं, वो अड़े हुए हैं कि मौलाना कहता रह जाएगा, मैं जोर से नहीं बोलूंगा। या अल्लाह उसके अकड़ को खत्म कर दे, आमीन। उसके घमंड को खत्म कर दे, आमीन। उसके ऐंठन को खत्म कर दे, आमीन। उसके फेफड़ा में ताकत दे, आमीन। सबको मरने से पहले कब्र की तैयारी का जज्बा दे दे। आमीन। दुआ ठीक हुई है ना? आवाज खोल लीजिएगा हर आदमी, फ्री में नहीं बताऊंगा। सुभान अल्लाह। माहे अरब के आगे तेरी बात क्या बने। माहे माना तो समझ गए, माहे अरब के आगे तेरी बात क्या बने, ऐ माहताब रूप ये हर शब बदल के आ। ये 3 अशार मुकम्मल हो गए। अब मैं गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ, और से सुनिएगा। बहुत अफसोस होता है, अब तो लोगों का मिजाज बदल गया है। अगर शाइस्तगी के साथ धीमे धीमे कोई गुफ्तगू करे, समझा समझा के, बोलेगा शाहिद भाई दोबारा इस मौलवी को दावत मत दीजिएगा, तकरीर ठीक नहीं किया। और अगर कोई मौलाना आया और एक ही सुर में नॉन स्टॉप बोल रहा, क्या तकरीर किया, पागल हो गया, मर जाए मेरे भाई। लेकिन मैं हर चीज का ख्याल रखूंगा। आप लोग का मिजाज है, उसी को लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, और क्या क्या बेल भी बजा देते हैं। ये मामला है मेरे भाई, धीमी गति में बात समझ में आ जाती है। बात समझ में आ गई? अब सुनिए, अल्लाह ताला ने बेशुमार सहीफों का नुज़ूल फरमाया, बेशुमार। उन तमाम सहीफों में, किताबों में 4 मशहूर किताबें, 4 मशहूर किताब, इससे ज्यादा जोर से मत बोलिएगा, 4 मशहूर किताबें तमाम सहीफों में। गौर से सुनिएगा, 4 कितने हैं? अब नाम मैं बताऊंगा, आपको याद है तो रिपीट कर हो जाए, याद हो जाए ना, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, 4 हो गए ना? चारों का नाजिल फरमाने वाला अल्लाह, चारों का नुज़ूल जिस ज़ात पे हुआ, वो ज़ात भी बाकमाल। चारों किताबों का नुज़ूल किस ज़ात पे हुआ, मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। सुभान अल्लाह। तौरात का नुज़ूल मूसा अलैहिस्सलाम, इंजील का नुज़ूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ज़बूर का नुज़ूल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, कुरान का नुज़ूल आमना के लाल पर। बात समझ में आ गई ना? अब सुनिए, मैं जो पॉइंट की बात मैं बताना चाह रहा था, गौर से सुनिएगा। सब आसमानी किताब है, अल्लाह ने नाज़िल किया, लेकिन अफसोस है आज तक तौरात, ज़बूर, इंजील सही हालत में कहीं दस्तयाब नहीं।
तरमीम कर दिया उनके मानने वालों ने, चेंजिंग किया, उलट फेर किया। तौरात में भी, ज़बूर में भी, इंजील में भी वो असली नुस्खा जो नाजिल हुआ था वो अभी आपको कहीं नजर नहीं आया। लेकिन वाह रे कुरान, क्या है अजमत कुरान, क्या है रिफत कुरान। 1450 साल पहले हजरत जिब्रील अमीन जैसा लेके आए थे वैसा ही कुरान करबला में भी आ गया, वैसा ही कुरान इंडिया में भी आ गया और पूरी दुनिया में। और फजले खुदा देखिए, जैसा कुरान कल था वैसा ही कुरान आज है और इंशाअल्लाह कयामत तक है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक हर्फ में तब्दीली नहीं, लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद। हर्फ में नहीं, बेशक नहीं बदला, हक है, नहीं बदला, नहीं बदला, नहीं बदला। लेकिन अंदर की बात मैं बता दे रहा हूँ, कुरान को भी लोगों ने चैलेंज किया। आप हैं कहाँ? कभी कभी मौलाना हनीफ साहब बिल्कुल सादा में रहते हैं ना, वो बिल्कुल कलर वाला चमचम वाला जुब्बा तो पहनते नहीं है, इतना बड़ा अमामा तो बांधते नहीं है, सैंपल में रहते हैं। तो जो नहीं जानता वो भी बोला मौलवी साहब जरा साइड हो जाओ। पढ़ा लिखा को न जानेगा। कुरान को भी लोगों ने छोड़ा नहीं, चैलेंज किया कुरान को भी जी। पहले तो इनकार किया और चैलेंज किया। और एक बहुत प्यारी बात याद आ गई है, लेकिन मैं फ्री में नहीं सुना सकता हूँ। सुभान अल्लाह। कुरान का दुश्मन अबू जहल, इस्लाम का दुश्मन अबू जहल, उत्बा, शैबा, अबू लहब, ये सब के सब मशहूर मारूफ पॉपुलर दुश्मन कुरान का। अबू जहल भी नंबर 1। लेकिन अंदर की बात बता दूं, एक मर्तबा रात ऐसी आई कि अबू जहल जो है जा करके छुप के कुरान सुन रहा था, कुरान सुन रहा था। लेकिन आप लोगों ने पूछा नहीं पढ़ कौन रहे थे, तिलावत कौन कर रहे हैं कि अबू जहल जाके सुन रहा है? मेरे नबी कुरान की तिलावत कर रहे हैं और अबू जहल छुप के सुन रहा था। ठीक है, तिलावत बंद हो गई, मुकम्मल हो गई। अबू जहल निकला घर जाने के लिए। एक ऐसा मोड़ आया कि वहां पे अबू जहल जब पहुंचा तो उसके कबीले का, यानी उसी के मिजाज का, इस्लाम का दुश्मन 2 और आ गए। मुलाकात हो गई। तो चूंकि अबू जहल था जरा हिटलर टाइप का था, मक्का में रोब रखता था। बोले कहाँ गया था, उसको डांट के बोले कहाँ गया था। वो दोनों भी देख लिया था, बेटा हमको हरका रहे हो। बोल दिया जहाँ तुम गए थे वहीं गया था, जहाँ तुम गए थे। समझ गया कि ये जान गया मैं तो छुप के आया था। कल अगर मक्के में बात फैलेगी तो मेरी बड़ी रुसवाई होगी, सुबकी होगी। ये दिल में कुछ, ज़बान पे कुछ। रात में बोल दिया सुनो कल दोबारा मत आना, कल से तुम लोग मत आना। बोला ठीक है तुम भी मत आना। दिन काम करने में गुजरा, रात आ गई। बिस्तर पे गया अबू जहल, नींद कहाँ, नींद कहाँ, उड़ गई आँख, बेचैन है, करवटें बदल रहा है, बर्दाश्त न कर सका, फिर उठा और फिर रात के सन्नाटे में तारीकियों को चीरते हुए वहीं पहुंच गया जहां मेरे सरकार कुरान पढ़ रहे थे। हजरात मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, ये कुरान के दुश्मन है, ये इस्लाम के दुश्मन है, ये नबी के दुश्मन है। लेकिन कुरान का कमाल, कुरान की बरकत, कुरान की रिफत यह है कि दुश्मन को भी मजबूर कर दे। अबू जहल के जैसा कट्टर दुश्मन छुप के जाके कुरान सुन रहा है तो सुन लो, उसकी वजह है, वजह है मौलाना हनीफ साहब तिलावत करे उसका रंग अलग होगा, मौलाना अख्तर ज़ियाई साहब पढ़े अलग होगा, मौलाना मुबारक पढ़े अलग होगा, मैं पढ़ूं अलग। दुनिया का और कोई कारी हमसे अच्छा पढ़ेगा, उनसे भी अच्छा पढ़ेगा, कैफियत अलग होगी, रंग अलग होगा, माहौल अलग होगा, उसके बाद समाज का अंदाज अलग होगा। मेरे भाइयों, कारी अब्दुल बासित को कोई सुने तो वो भी तौबा करे कुफ्र से और हैरत में पड़ जाए। बेशुमार ऐसे कुरान पढ़ने वाले हैं। तो अब सुनो,
ये जितने पढ़ने वाले हैं ये साहिबे किताब नहीं, ये साहिबे किताब नहीं, ये सब तालिबे इल्म है, कुरान मानने वाले हैं। इनका पढ़ना जब ऐसा रंग पैदा करता है जिस पे कुरान नाज़िल हो वो नबी पढ़ेंगे, उसका आलम क्या हो। लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते कुरान। मैं बताना ये चाह रहा हूँ, कुरान को चैलेंज किया गया जी, लेकिन कुरान ने भी सबको चैलेंज किया। जरा धीरे बोलिएगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुरान चैलेंज कैसे किया जानते हैं? फ्री में नहीं बताऊंगा। वो अरब के लोग पूरी दुनिया के लोगों को गोंगा कहता था। ये लोग पढ़ा लिखा नहीं है, हम ही लोग अहले ज़बान है। तो कुरान की सबसे बड़ी सूरत कौन है? फ्री में नहीं बताऊंगा। सुभान अल्लाह। जरा अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं, कल ही पूछिएगा, हेलो मेरी जान, कुरान में कितने पारे हैं बताओ, कौन कुरान की सबसे बड़ी सूरत है बताओ। तो कुछ होंगी, कुछ नसीब बता देंगी, वरना फेसबुकिया सब जो होगी, व्हाट्सएप वाली, वो इधर उधर करेगी। तो कनपट्टा झंझनाइएगा नहीं, कुछ जुमले आपके मिजाज के मुताबिक मैं बोल रहा हूँ, उसको कह दीजिएगा, भगलोल तुझे दाल में कितना नमक पड़ेगा ये तुझे मालूम है, 1 किलो गोश्त हो उसमें कितना धनिया पड़ेगा तुझे मालूम हो, कितनी हल्दी पड़ेगी तुझे मालूम हो, कितना धनिया कितना मिर्चा पड़ेगा, कितना जीरा वो तुझे मालूम है। अगर 1 किलो दाल पका रही हो, पानी कितना डालोगी तुझे मालूम है, नमक कितना डालोगी तुझे मालूम है। तो बेवकूफ, जब ये तुझे खाना बनाना ये सब मालूम है, ये क्या कमाल है, ये तो गैरों की बीवियों को मालूम है, यहूद और नसारा की बीवियों को मालूम है, फिर तुझ में उसमें क्या फर्क रहेगा? होना तो ये चाहिए, जो दुनियादार है उसे तेल मसाला याद रहेगा, जो सज्जदा की कनीज है उसे कुरान भी याद रहेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। सुनिए, कुरान की सबसे बड़ी सूरह सूरतुल बकरा, सूरह बकरा 2.5 पारा पे मुश्तमिल है, कमोबेश। हाँ, पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा में जाके मुकम्मल है जी। ये सबसे बड़ी सूरत है। और सबसे छोटी सूरह फ्री में नहीं बताऊंगा। सुभान अल्लाह। 3 आयत, सिर्फ 3 आयत, सूरह कौसर, सबको मालूम है, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। हो गई ये सूरह, सबसे छोटी सूरह। अब देखिए कुरान ने कैसे चैलेंज किया। महबूब, सूरह कौसर लिख करके लटका दीजिए, चैलेंज कर दीजिए, फुसाए अरब को जवाब दे दे। हफ्तों ये आयत लिखी रह गई, अरब के तमाम सुरमा बलागत वाले, फसाहत वाले आए, जवाब न दे सके, बिलाखिर मजबूर होके कह दिया ये किसी बशर का कलाम नहीं है, ये तो कलाम लाजवाब कलाम। कुरान को कोई जो, हाँ इतना जरूर हुआ कि जो कुरान को चैलेंज किया उसकी गुष्टी खत्म, उसका वजूद खत्म, उसकी हिस्ट्री खत्म। ये बेटा आया था लखनऊ वाला 26 आयत के बारे में, वो सोचा था अब्बा सब हमको जगह दे देगा, ऐसा लात मारा, न इधर का रहा न उधर का रहा। कुरान को जब भी किसी ने चैलेंज किया बर्बाद हो गए। हजरात, ये कोई नई बात नहीं है, इस्लाम पे हमला नहीं हुआ, इस्लाम की मुखालफत नहीं, हर दौर में इस्लाम के खिलाफ लोगों ने बगावत किया। ये आज नई बात थोड़ी है, आप लोग घबरा रहे हैं, हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, मैं बता दे रहा हूं, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। इस्लाम को चैलेंज करने वालों में फिरौन भी आता है, नमरूद भी आता है, शद्दाद भी आता है, हिलाकू हो या चंगेज खां हो, सब। लेकिन क्या रहा? फिरौन रहा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, फिरौन रहा? नहीं। नमरूद रहा? शद्दाद रहा? अबू जहल रहा? अच्छा, ऐसे धीरे काय बोलना, कोई मार देगा क्या? अरे तो हक बात है, तो फरिश्ते भी सुन रहे हैं ना। फिरौन रहा? अबू जहल रहा? नमरूद रहा? नहीं रहा। अल्लाह की कसम, मेरा इस्लाम रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, जोर से बोलो, इस्लाम रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। मिटाने वाले मिट गए, इस्लाम रहा नहीं, था,
है कयामत तक। आज निसार अहमद रज़वी दरे मुजाहिद मिल्लत से कहता है, इस्लाम के मौजूदा दुश्मनों को तुमने इस्लाम की हिस्ट्री तुमने पढ़ा नहीं, इस्लाम को मिटाने वालों की तारीख तुमने पढ़ा नहीं। बड़े अनपढ़ हो, अगर पढ़ लिया होता तो समझ में आ गया होता। जब जब इस्लाम को चैलेंज किया है, इस्लाम को मिटाने की बात किया है, तो तारीख गवाह है, मिटाने वाले मिट गए, इस्लाम बढ़ता चला गया। बेशक लाजवाब, जिंदाबाद, बढ़ता चला गया और इस्लाम मिट जाएगा। लो, इस्लाम तमाम बातिल मज़ाहिब को मिटाने आया है, इस्लाम मिटने नहीं आया है। जरा जोर से बोलिएगा सुभान अल्लाह। जरा हवा में हाथों को लगा बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल और अल्लाह। जरा जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। अब अल्लामा हनीफ साहब, मौलाना मुबारक साहब सब पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी मौजूदगी में बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। भारत हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, इधर हो उधर हो, ये सब मिलकर के मुखालफत करें, इस्लाम नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। पूछे क्यों? पूछे ना क्यों? इसलिए बहुत प्यारी बात याद आई है, लेकिन फ्री में मैं नहीं बताना चाह रहा। वाह वाह। अच्छा आप कहाँ चले मेरे दोस्त? अच्छा ठीक है। अच्छा अजीब बात है, तकरीर के बीच में लोगों को इस्तिंजा लग जाता है, अजीब मामला भाई। अच्छा चलो, जरूरत पड़ गई है। इस्लाम क्यों नहीं मिटेगा, फ्री में नहीं बताऊंगा। जरा जोर से हवा में हाथों को लगा बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इस्लाम नहीं मिटेगा। क्यों नहीं मिटेगा? ना क्यों? पूरी दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं, धर्म के लोग हैं, सब गलत है अपनी जगह, है अपनी जगह। लेकिन आप लोग पूछा, आपने जानने की कोशिश किया, मज़ाहिब तो बेशुमार है दुनिया में, लेकिन अल्लाह को कौन सा मजहब पसंद है? अल्लाह को कौन सा दीन पसंद है? तो सुन लीजिए, दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं जो अल्लाह को पसंद हो। एक ही मजहब है जो कुरान कहता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजहब इस्लाम अल्लाह को पसंद। तो जो अल्लाह को पसंद होगा उसको मिटा पाएगा? बोलो भाई, मिटा पाएगा? कभी नहीं। जरा जोर से मिटा पाएगा? नहीं। तो हजरात, वो लोग याद करें जो इस्लाम के मुखालिफ मुसलमानों की मुखालफत खुल के कर रहे हैं, उन्हें हिस्ट्री मालूम नहीं। जब कोई पहली बार ललकारा था तो 313 ने दिखला दिया इस्लाम कैसे आगे बढ़ा। बद्र का बदला लेने के लिए उहुद में जब पहुंच गए, वहां भी दिखला दिया इस्लाम कैसे आगे बढ़ा। जंग होती गई, खून बहता गया, इस्लाम बढ़ता गया, बढ़ता गया। इस्लाम की तारीख है, जब जब लहू की जरूरत पड़ी है, उनके मानने वालों ने दिया है, इस्लाम परवान चढ़ता चला गया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। हजरात सुनिए, इस्लाम ऐसा प्यारा मजहब है जिसमें सिर्फ कुर्बानी। जरा जोर से बोलो भाई, इस्लाम ऐसा मजहब है जिसमें कुर्बानी, बलिदान, शहादत, कुर्बानी, कुर्बानी, ऐसी ऐसी कुर्बानी दी गई। जवान बीवी शबे जुफाफ में छोड़ दिया, चले गए। बच्चों को यतीम हो तो हो, खून दे दिया, लहू दे दिया, इस्लाम बढ़ता चला गया। इस्लाम की तारीख ऐसा मजहब है, लेकिन अफसोस है आज इस्लाम के मानने वाले के अंदर जज्बा खत्म हो गया। इस्लाम की मोहब्बत खत्म हो गई, मस्जिद की मोहब्बत खत्म हो गई, कुरान की मोहब्बत खत्म हो गई, उलमा की मोहब्बत खत्म हो गई। मैं उसका जवाब दूंगा क्यों। उसका जवाब यह है कि जब लोगों को दुनिया से मोहब्बत हो जाती है तो हकीकत को लोग भूल जाते हैं। लोग दुनिया की मोहब्बत में पागल हो गए। हर मर्द अपनी बीवी के फिराक में है पागल,
बाप अपनी औलाद के लिए पागल, औलाद अपने माँ बाप के लिए पागल। हर आदमी दुनिया में खो गया, दुनिया में पागल हो गया। हर घड़ी सोचता रहता मर जाऊंगा तो मेरी बीवी का क्या होगा, मर जाऊंगा तो मेरे बच्चे का क्या होगा, मर जाऊंगा तो मेरे कारोबार का क्या होगा। इतनी दुनिया से मोहब्बत। जब दुनिया की मोहब्बत गालिब हो जाती है तो आदमी बुज़दिल हो जाता है। जब दुनिया की मोहब्बत गालिब हो जाती है उस आदमी को मौत से डर होता है। जब दुनिया से मोहब्बत हो जाती है वो आदमी मरने से पीछे जाता है। और याद रखिएगा, जो मौत से डर जाए वो पक्का मुसलमान कहा। अरे मुसलमान की तो पहचान है मौत की आंखों में आंखें डाल के बातें करता है और फिर वो तारीख रकम हो जाती है कि दुनिया कहती है मर गया, लेकिन इस्लाम के नाम पे मरने वाले हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हर मुसलमान पागल हो गया है, इस्लाम से मोहब्बत नहीं, वरना उसे तारीख याद रहे। इस्लाम कुर्बानी का मजहब है। जरा जोर से बोलो भाई, जरा और जोर से बोलिए। हर घड़ी इस्लाम कुर्बानी चाहता है। और बहुत प्यारी बात याद आ गई है, लेकिन मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। वाह सुभान अल्लाह। अच्छा, आपसे जरा सा अब मैं जरा सा हट जा रहा हूँ, क्योंकि औरतें भी सुन रही है, लेडीज महिला, तो उसको भी जरा हम समझा दें। जरूरी है। आजकल की जितनी औरतें अक्सर ऐसी हैं जो कहेगी बाबू झगड़ा होगा ना तो साइड में रहोगे, बाबू दंगल होगा ना तो पतली गली से भाग जाओगे। उसको भी दुनिया से मोहब्बत हो गई है। वो इसलिए बच्चे की परवरिश किया कि बुढ़ापे का सहारा हो। वो इसलिए अपने बच्चों को दूध पिलाती है कि आंखों की बीनाई कम हो जाए तो मेरा सहारा बन जाए। ये दुनिया की मोहब्बत की वजह है। अगर इस्लाम से मोहब्बत होती तो हर माँ अपने बच्चे को जब दूध पिलाती तो अपने बुढ़ापे के सहारा के लिए नहीं, इस्लाम के लिए, कुरान के लिए। हजरात, अगर आपकी औरतें नहीं समझ रही हैं तो उसे कह दीजिए गजा पट्टी फिलिस्तीन की माओ को देखो कि 12 साल का लड़का है, हथियार नहीं है, मिसाइल का मुकाबला पत्थरों से कर रहा है। वो बच्चा बता रहा मेरी माँ ने इसीलिए दूध पिलाया कि इस्लाम के काम आ जाए। लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, फरमाने मुस्तफा, अल्लामा कारी निसार साहब बिला रज़वी। अब है कहाँ इस्लाम अल्लाह को पसंद, इस्लाम मजहब अल्लाह को पसंद, और इस्लाम के मानने वाले भी अल्लाह के महबूब। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनिए, इस्लाम ले जो आदमी बात कर रहा माइक माइक यहीं रहे, आप लोग बोलिए, न इसकी न उसकी। सुभान अल्लाह। हवा में हाथों को लहरा के सुभान अल्लाह। देखिए, इस्लाम कुर्बानी वाला मजहब कैसे है। इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम, इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम। जो लोग कहते हैं जलसा में जाने से क्या होता है, तो बेटा आंख खोल करके सुने क्या क्या होता है। याद हो रहा है ना। इस्लामी साल का पहला महीना, इस्लामी साल का आखिरी महीना जिलहिज्जा। कौन महीना? हज जो होता है बकरीद वाला महीना। बहुत स्पेलिंग हमको करना पड़ता है, हाँ, वरना जिलहिज्जा क्या समझेंगे। बकरीद कुर्बानी वाला, समझेगा ना, कुर्बानी वाला। ये इस्लामी साल का आखिरी महीना है, ठीक। अब स्टार्टिंग मुहर्रम, एंडिंग जिलहिज्जा। बात समझ में आ गई। अब कमाल सुनिए, इस्लामी साल का जो पहला महीना मुहर्रम, उसकी भी 10 तारीख को कुर्बानी, और इस्लामी साल का आखिरी महीना जिलहिज्जा, उसकी भी 10 तारीख को कुर्बानी। यह ऐसा मजहब है, इब्तिदा भी कुर्बानी, इंतहा भी कुर्बानी। जिंदाबाद। भाइयों, जज्बा पैदा कीजिए, घबराइए मत। अब क्या होगा, मोटा मोटा सब इस्लाम का दुश्मन हो गया, अब क्या होगा। अरे अब क्या होगा, जो हाल अबू जहल का हुआ था वही होगा, जो अबू लहब का हुआ था वही होगा, जो नमरूद का हुआ वही होगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। रहेगा। कुरान था। नाम की फिक्र न
कीजिए, अपनी फिक्र कीजिए। न कुरान को कोई मिटा सकता है, न इस्लाम को मिटा सकता है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के मानने वालों को भी नहीं मिटा सकता है। मैं साबित कर दूंगा। मैं सरकार ताजुश शरिया का गुलाम, सरकार गुलजार मिल्लत किबला की दुआओं को लेके सफर करता हूँ, फ्री में नहीं बताऊंगा। जरा जोर से जिसके पास ईमान है, इस्लाम मजहब का मानने वाला, उसका पावर सुनिएगा क्या है, फ्री में नहीं बताऊंगा। या अल्लाह, जो भूल गया है मौला, उसके तिल्ली में, तिल्ली समझ रहे हैं, उसके गुर्दा में ताकत दे दे, ताकि खूब अच्छे से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए शेखुल हदीस अल्लामा हनीफ साहब किबला, मौलाना मुबारक साहब भी पढ़े लिखे, हाँ इमाम भी रह चुके हैं, इमाम भी रह चुके हैं। आइए मौ हनीफ साहब से कहिए, हुजूर मुसलमानों की शान क्या है? तो बोलेंगे शान एक ही, मैं तुमको नुस्खा दे रहा हूं, पूरी दुनिया में जब तक एक भी मुसलमान रहेगा, एक भी नबी का चाहने वाला रहेगा, अल्लाह को एक मानने वाला रहेगा, कयामत नहीं आएगी, कयामत नहीं आएगी। यह इस्लाम के मानने वालों की शान। अब सोचो, जब तक मुसलमान रहेगा, नबी का चाहने वाला, कयामत नहीं आएगी। अरे कयामत तो इस्लाम के दुश्मनों पे आएगी। बस फर्क इतना है, आज आपका वक्त है, कल मेरा भी वक्त है। मेरे दोस्तों, इस्लाम को कोई नहीं मिटा सकता। मोहब्बत कीजिए, इस्लाम से मोहब्बत कीजिए। और अंदर की बात है, मेरा टाइम हो गया है, आप क्या समझ रहे हैं? अंदर की बात मैं बता दे रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, इधर ध्यान दीजिए। ज़हनी तौर पे तैयार रहिएगा, मेंटली तौर पे तैयार रहिएगा, कभी वक्त आ जाए, समझ गए? हाँ, बीवी को भी समझा दीजिएगा कि जब ऐसी नौबत आए तो घर का दरवाजा बंद मत करना, नहीं समझे? तैयार रहेगा, समझ गए? कुर्बानी होगी, इस्लाम बढ़ेगा। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, बोले ना भाई, जरा पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। हजरात, क्योंकि बात ऐसी आई, मैंने बता दिया, मेरा टाइम हो गया। हजरात हो गया। नदीम भाई आए हैं, भाई सैफ भाई भी हैं, सब लोग हैं माशाल्लाह। 4 मिसरे सुना दूं क्या, ताकि नदीम हो या सैफ ये लोग तैयारी करे। वाह, निसार ऐसा पढ़ता है तो हमको तो और हेवी पढ़ना होगा। सही बोला कि ना भाई, तैयारी कर ले, क्या बोल रहे हैं? हाँ, इसलिए फनकार वही होता है जो देखे हमसे पहले अच्छा पढ़ लिया है, उससे अच्छा हम पढ़े, है ना भाई? तो अच्छा सुनने के लिए हमको पढ़ना ही पड़ेगा। 4 मिसरे पढ़ूंगा, लेकिन फ्री में नहीं। सुभान अल्लाह। नजदियों के लिए तबाही है, नजदियों के लिए तबाही है, खानकाही है, तरसगाही है। नजदियों के लिए तबाही है, खानकाही है, तरसगाही है। ये जो जलसा सजाए बैठे हैं, सुभान अल्लाह, बैठे हैं, आराम फरमाइए। आप लोग की मर्जी थी कि हम यहाँ से टान के बाले से जाले से ले जाए। और मैं क्या मिश्रा भूल गया था, मैं तो रुक गया था कि आप लोग नहीं बोल रहे हैं, तो मैं सांस तोड़ के मैं ही सुभान अल्लाह बोल लूँ। हाँ, नहीं बोलिए, कोई नहीं बोलेगा, मैं खुद सुभान अल्लाह बोलूंगा। मिश्रा रोक रोक के अल्हम्दुलिल्लाह भी बोलूंगा, नारा भी लगाऊंगा, सवाब भी लूंगा, सुभान अल्लाह। और आप लोग मुंह फाड़े रह जाइएगा। उसके बाद जब मर जाइएगा, तब हश्र में मौलाना अख्तर सुनाएंगे, देखना इश्क का इनाम बरोज़े महशर, हम रज़ा खानी ही कौसर के किनारे होंगे। आप लोग जो है शायर मुक़र्रिर चार देगा, तब सुभान अल्लाह बोलिएगा। आप लोग को बोलना तो बोलिएगा, वरना मैं खुद अपना काम कर लूंगा। नजदियों के लिए तबाही है, बेशक खानकाही है, दरसगाही है। ये जो जलसा सजाए बैठे हैं, ये जो जलसा सजाए बैठे हैं, आला हज़रत के ये सिपाही, लाजवाब लाजवाब जिंदाबाद, हज़रत के ये सिपाही
सुनिए, इंशाअल्लाह फिर कभी मेरा आबूदाना रहा मैं आऊंगा तो अपनी बातें आप तक सुना दूंगा, लेकिन जो मैं बोल दिया हूँ ध्यान दीजिएगा। हंसने की क्या बात है, तैयार रहिएगा, समझ गए। और इस्लाम की फिक्र नहीं कीजिएगा, अपने आप को तैयार कीजिएगा, अपने आप को हर घड़ी तैयार रखिएगा। या अल्लाह वो दिन आ जाए कि इस्लाम को मैं काम आ जाऊंगा, वो दिन आ जाए कि इस्लाम को मेरा माल काम आ जाए, है ना। लेकिन 10-15 मिनट फ्री में नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पूरे सब होश में है, जोश में है। अल्लाह ताला का अल्हम्दुलिल्लाह, मुजाहिद मिल्लत के साहिब जानते हैं इस्लामी जज्बा क्या क्या होता है। ओ हाँ, रमजान वाला ऐसा देखिए, सारी किताबों में तरमीम, चेंजिंग, परिवर्तन, कुरान नहीं बदला, कुरान नहीं बदले, एकदम फाइनल। जितना बड़ा आ जाए, जितना बड़ा आ जाए, उसके बाप का बाप का बाप आ जाए, कुरान चिल्ला के बोले कुरान नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। अब तो समझिए मेरा मामला अलग थलग है, वरना अगर मेरा 2-3 फीट और हाइट होता, 2-3 फीट, मैं देख लेता हूँ। पूरी दुनिया में कोई ऐसी धर्म की किताब नहीं है जिसको बगैर देखे कोई पढ़ दे। क्या बात है। पूरे दुनिया में जितने धर्म के लोग रहते हैं, जितने मज़ाहिब के इसी मुल्क में, मैं सबको चैलेंज करता हूँ, तुम अपने धार्मिक किताब का कोई ऐसा दिखला दो जो बंद रहे और पढ़ता रहे। नहीं पढ़ेगा, लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ कुरान है जो पूरी दुनिया में कुरान बंद रहेगा, बच्चा बच्चा पढ़ता नजर रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, हाफिज़े कुरान, उर्से मुबारक अल्लामा कारी निसार ज़फ़रुल्लाह रज़वी। कुरान बच्चा बच्चा, अरे छोटा छोटा बच्चा, कुरान बंद रहता है, स्टार्ट। आप लोग स्टार्ट मत होइएगा। सुभान अल्लाह। अरे कमाल तो ये है मौलाना अख्तर साहब जी, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कुरान याद किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग होंगे, समझ गए वो कैसे याद किया, ऐसे खोला, पहला पारा, दूसरा पारा, फिर उसको देखता रहा, बार बार देखता रहा, और उसको रटता रहा, याद करता रहा, झूलता रहा, देखता रहा। क्या कमाल है जनाब, कुरान का कमाल देखिएगा, फ्री में नहीं बताऊंगा। हाय हाय, अरे हमने कुरान याद किया देख के, ये क्या कमाल है। कुरान तो वो किताब है जो नाबीना भी होता है तो कुरान याद कर लेता है, अंधा भी रहता है कुरान याद कर लेता है। ये किसी इंसान का कमाल नहीं है, कुरान का कमाल है। कुरान, ये कुरान है। लेकिन क्या कहिएगा, लोगों का शौक खत्म हो गया, बहुत अफसोस की बात है। ये इतना बड़ा मजमा है, अभी मैं कह दूं जरा अजान दे दो तो कोई आदमी वो क्या करेगा जानते हैं। अब तुम मुसलमान हो, तुम अजान नहीं दोगे तो कौन देगा, कौन देगा। वाह वाह, आपकी गफलत अभी तक अजान याद न कर सके, याद न कर सके। अल्लाह अल्लाह। अच्छा उसमें है कहाँ कुछ तो है ही नहीं, 2 नाम है और 2 पैगाम है, 2 नाम, बस यही है अजान में, इतना ही है, 2 नाम 2 पैगाम, यही में अजान, बस यही है, 2 नाम और 2 पैगाम। वो भी याद नहीं कर सका 2 नाम कौन कौन सा है, आप लोग को मालूम है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम है, एक नाम अल्लाह का, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, दूसरा नाम मेरे नबी का, तो 2 नाम हो गए, यही हो ना जी, और 2 ही पैगाम है, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, यही 2 ही पैगाम है, आओ नमाज की तरफ, और दूसरा पैगाम है आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन अफसोस ये मुसलमान अजान याद, जरा सोचो मेरे भाई, अगर आपसे कोई गैर मुस्लिम कह दे यू आर मुसलमान, मुस्लिम, यस, अजान दो, क्या होगा,
मेरा बचपना था, मैं उस वक्त पढ़ रहा था, रियल जो बात है मैं बता दे रहा हूँ। कलकत्ता में जो है वो एक ब्रिज है, नया ब्रिज, हावड़ा ब्रिज किस तरफ बना है, तो उस वक्त बड़ा शोहरा था, लोग शौक से जाते थे देखने के लिए। एक लड़का को मैंने कहा मुझे ले चलो, तो मोटरसाइकिल पे ले गया, तो ले गया ना, तो वापसी में पुलिस पकड़ लिया। रुको पंजाबी सब, हेलमेट लाओ, ये लाओ, तो मैं चला नहीं रहा था, उसको पकड़ा, तो फंस गया। वो बाप से चुरा की गाड़ी लाया था, बच्चा सब तो मैं देखा वो फंस गया, तो मैं कैसे बचाऊं। मैंने कहा सर इसको मैं ही लेके आया हूँ, मैं नमाज पढ़ रहा था, जब मैं पढ़ लिया तो मैंने कहा चलो मुझे घुमा दो। फौरन पंजाबी बोलना, तुम नमाज पढ़े हो? मैंने कहा जी हाँ। देखिए क्या हाल है, कौन पढ़े हो? जी हाँ। बोला कौन सी नमाज पढ़े हो? मैंने कहा ऐशा की नमाज। मैंने कहा ऐशा पढ़ा हूं। फौरन कह दिया पांचों वक्त की नमाज कौन कौन सी है बताओ। मैंने बता दिया। बोला चले जाओ। अरे वाह वाह वाह, क्या बात। अल्लाह ने सिर्फ नाम बताने से, हमने ऐशा की नमाज पढ़ लिया था, बताया बेड़ा पार हो गया। यही तो उलमा कहते हैं नमाज की हिफाजत करो, हश्र में पहला सवाल नमाज का होगा, इसमें कामयाब हो जाओगे, जन्नत के मेहमान हो जाओ। सुभान अल्लाह, क्या पैगाम है, जिंदाबाद। अजान दो, कितने अफसोस की बात है। अच्छा कुछ अजान भी देते हैं, सीखते नहीं। अल्लाह की पनाह, हर मुअज्जिन से गुजारिश करूंगा दारुल मुजाहिदीन मिल्लत में जाए, पहले मजार पे हाजिरी दे और फिर मदरसा में आए, कोई मुअल्लिम से कोई मौलाना से कह दे हजरत जरा मैं अजान देता हूँ, जरा सुनिए ठीक है कि नहीं, जहाँ जहाँ कमी है उसको ठीक कर। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छी बात है ना वाह हजरत वाह। अब जाके मोहानी साहब को सुना है, कैसे कैसे सुनाएगा, सुनते रहिए। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो मौलाना साहब जरा बर्दाश्त करेंगे, आगे बढ़ो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अब मौलाना साहब सर पकड़ेंगे। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो कलेजा पीटेंगे। आप उल्टी होने वाली है बलट की, जब वो कहेंगे हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, क्या गलत सलफ कहते हैं, सब गलत है। बरीशीन अशहदु अशहदु जरा अशहदु, गलत हुआ ना जी, अशहदु नहीं कहेंगे, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, वो कह रहा अशहदु, इसको ठीक कर ले, सही है ना। हय्या अलस सलाह नहीं है, इस्लाह है, वाह। हय्या अलस सलाह नहीं, हय्या हय्या, आवाज यहाँ से निकलेगी, सीन नहीं है, स्वाद स्वाद, सुभान अल्लाह। वो सीन कहिएगा माना ही बदल जाएगा, स्वाद कहना होगा तब नमाज माना होगा। हय्या अलस सलाह, सुभान अल्लाह। अब कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है, सीख जाइएगा। हय्या अलल फलाह जो बोले थे, नहीं, हय्या अलल फलाह। दो चार दिन मेहनत कीजिएगा, अजान ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा नहीं समझे, जब अजान अच्छी होगी सुभान अल्लाह, तो आप भी नमाज को जाइएगा। सुभान अल्लाह। यहाँ तो अजान ही लोग ऐसे ऐसे देते हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, आप लोग सुनते हैं, बोला क्या हुआ, अजान हो रही है, लाओ मोटरसाइकिल, चल दिया बात। जबकि अजान नमाज का ऐलान, बेशक, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह। आप लोग चुप रहिए, मैं सुभान अल्लाह बोल रहा हूँ। सुभान अल्लाह। अजान क्या है? नमाज का नमाज का ऐलान, ठीक है। सुनिए, नमाज आप मस्जिद के अंदर पढ़ते हैं, कोई नहीं देखता रुकू कैसे किया, सजदा कैसे किया, रुकू कैसे किया, कोई देखा नहीं, लेकिन अजान जादव सुना, वाह। ब्राह्मण सुना, क्रिश्चियन सुना, हर राह पे चलने वाला मुसाफिर सुना, सुना ना। अरे अजान ऐसी हो कि चलता हुआ मुसाफिर दुश्मन भी खड़ा हो जाए। लहजा क्या है, अंदाज क्या है, अब वो गौर करे, जब अजान में इतनी लज्जत है, नमाज में कितनी लज्जत हो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अफसोस हक है, मौलवी साहब सब भी कच्चा हाफिज सब भी ठीक नहीं है। रमजान में कच्चा हाफिज सब जो रहता है, अरे भाई साल भर न कुरान पढ़ना चाहिए, और रमजान में शुरू करेगा, फजर से ही शुरू करेगा,
असर से मगरिब तक चलाएगा और उसके बाद जब मुसल्ला पे जाएगा आगे पीछे देख लेगा। अल्लाह इतना तानेगा कि मुक्तदी समझे बहुत हेवी पढ़ने वाला है। अब जो शुरू कर रहा है तिलकर रसूल फद्दल्लाबाद वलबाद मिनु मन कल्लमल्लाह और बाब जा आई मुक्तदी जब नमाज पढ़ लेगा तब बाहर निकलेगा। क्या बात है जनाब, 34 साल उम्र हो गई, ऐसा हाफिज कभी नहीं आया, एक हरफ सही नहीं पढ़ा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हमें भी इस्लाह की जरूरत है, बहुत अच्छा, आपके भी इस्लाह की जरूरत है। जरा अल्लाह के बोलो सुभान अल्लाह। अब निसार अहमद रज़वी कह रहा है भारत नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों को अपने घर की हिफाजत तीर से, तलवार से और लश्कर जर्रार से कर सकते हैं, लेकिन मस्जिद की हिफाजत न तीर से कर सकते हैं, न तलवार से कर सकते हैं, न एटम बम से कर सकते हैं। नहीं, मस्जिद की हिफाजत के लिए हमें हथियार की जरूरत नहीं है, मस्जिद की हिफाजत के लिए हमें फौजों सिपा की जरूरत नहीं है। मस्जिद की हिफाजत के लिए हर मुसलमान का बच्चा 5 वक्त का नमाजी हो जाए, मस्जिद बचती नजर आए। लाजवाब पैगाम। लेकिन जिंदाबाद। अरे भाई, आपने एक जमीन खरीदा भुवनेश्वर और कटक के बीच में, लबे रोड, रजिस्ट्री हो गई और आपने छोड़ दिया। अब 2 साल के लिए सऊदी चले गए, तीसरे साल आए, जमीन आपकी रहेगी? घेरा नहीं था आपने, अगर लिखाएगा नहीं तो कब्जा जरूर कोई कर लेगा। तो अक्लमंद आदमी वो होता है जमीन रजिस्ट्री करवाता है और फौरन बाउंड्री करवा ताला लगा देता है, कोई भी देखता हो सौदा हो चुका। वीरान मकान पे कोई भी कब्जा कर लेगा। एक बाबरी मस्जिद को लोगों ने सजदों से खाली किया, वीरान कर दिया, वो मस्जिद हमारे हाथ से चली गई। अब कितनी मस्जिदों को वीरान करोगे? तौबा करो, हर मस्जिद को अपने सजदों से सजा दो। मुसलमानों के मोहल्ले में फजर में भी जुमा का रंग नजर आए, जोहर में भी जुमा का रंग नजर आए, ताकि दुनिया समझ जाए मस्जिद मुसलमानों से खाली नहीं है। और जब मुसलमान है ये जान दे सकता है, मस्जिद का सौदा नहीं करता। लाजवाब पैगाम, जिंदाबाद, खूबसूरत पैगाम। वरना क्या होगा जानते हैं? मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही व मन असाअ फअलैहा व मा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिलअबीद। 24वां पारा की आखिरी आयत करीमा है, इसका उर्दू में माना क्या होता है मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। आप लोग क्या समझ रहे थे, मैं भूल गया हूँ क्या? वही होगा आपका दुश्मन जो सुभान अल्लाह कहना भूल जाए। मैं तो आपसे मोहब्बत करता हूँ कि दावत दे रहा हूँ कि कहते जाइए, कहते जाइए, कहते जाइए, अल्लाह कबूल कर ले, गुनाह माफ हो जाए। बात समझ में आ रही है ना भाई? अब इस आयत करीमा का माना क्या होता है? जो नेकी करे अपने भले को, जो बुराई करे अपने बुरे को, और तुम्हारा रब अपने बंदों पे जुल्म नहीं फरमाता। ये सीधा साधा माना हो गया। अब तो इस आयत के तर्जमा सुनाने के बाद तकरीर की जरूरत ही नहीं है, खत्म हो गई तकरीर, तकरीर हो गई, बस इतना ही काफी है। धान अगर कोई बोएगा खेत में तो गेहूं काटेगा? धान ही न काटेगा। गेहूं बोएगा तो गेहूं काटेगा। बस यही तो कुरान कह रहा है, मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही व मन असाअ फअलैहा। जो नेकी करे अपने भले को, जो बुराई करे अपने बुरे को। और उसके बाद जो परेशान हो गए, मत सोचना अल्लाह की जानिब से ये जुल्म, तौबा तौबा, सोचना गुनाह, बोलना गुनाह, मेरा अल्लाह रहम फरमाता। अगर मुसीबत आई है, परेशानी आई है, याद रखिएगा, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। ये जो मुसीबतें पहुंचती हैं हमें और आपको, ये अपने हाथों की कमाई है। या आपने ऐसा किया है कि मुसीबत आई है। वयाफू अन कसीर, बहुतों को तो अल्लाह ने माफ कर दिया। आप क्या सोच रहे हैं? हमने खुद ऐसा किया, मुसीबत को बुलाया, हमने अल्लाह की नाफरमानी किया, परेशानी को दावत दी।
काश के अच्छा किए होते, अच्छा बदला मिला होता। इसका मफहूम खुलासा ये है, आप लोग जहां भी रहें, न किसी से हसद करें, न किसी की बुराई करें, न चुगलखोरी करें, न किसी की बर्बादी के बारे में सोचें, न किसी का नुकसान हो, न किसी की तबाही पे खुश हो, न किसी की बीमारी पे खुश हो, है ना, न किसी के रास्ते में कांटा बिछाइए। क्यों? जैसा कीजिएगा वैसा कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। और इस पे ईमान रखना है। मतलब ये मुसलमान जो होगा वो पक्का वो यही कहेगा, आला हज़रत की ज़बान में कायम बोले लीजिए, तुमको जो राजी करे ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अच्छा काम कीजिएगा ताकि बदला अच्छा मिले। बुरा मत कीजिए किसी का, है ना। नमाज पढ़िए, कुरान पढ़िए। सरकार मुजाहिद मिल्लत के छत्र छाया में रहते हैं, सैयद बाबा जमालुद्दीन के छत्र छाया में रहते हैं, दो बुजुर्गों के दरमियान रहते हैं और धामनगर शरीफ में रहते हैं। आपका कैरेक्टर, आपका किरदार, आपका व्यवहार, आपका अखलाक ऐसा हो कि दुनिया आपके कैरेक्टर को देख के कह दे, वाह रे धामनगर के रहने वाले, जब तेरा किरदार ऐसा है, मुजाहिद मिल्लत का किरदार क्या है। सुभान अल्लाह। मेरी गुफ्तगू में छोटी बड़ी जो गलतियां हो गई हो, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। इंसान खता हो ही जाती है, सब लोग शामिल हो जाए, जोर से पढ़े अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। अच्छा यही जोर है क्या? अच्छा कुछ लोग मेरी तकरीर से इतने बददिल हो गए हैं कि लगे मातम कर रहे हैं, ऐसे नियत करके बैठे हुए हैं जैसे घर से फोन आ गया है कि ससुर का इंतकाल हो गया है। मेरे भाई ऐसा का है भाई? हाँ नियत खोलो ना भाई, सब लोग पढ़े अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अब पिंडाल फटे, माइक फटे, लाइट फटे, कलेजा फटे, मशीन फटे, मर जाए, जिंदा रहे, जो हो, लेकिन आवाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सब लोग है, सब लोग देखो, मैं नहीं सुन रहा हूँ तो क्या हुआ, मेरा अल्लाह सुन रहा है। आवाज मत छुपाना जवानो, कसम दे दूंगा मोबाइल की, बता दे रहा हूँ, आवाज मत छुपाना। हाँ व्हाट्सएप की कसम दे दूंगा, पागल सब हो गया है। आवाज खोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप लोग कम में अस्सलाम वालेकुम, माइक लेके आऊं, आवाज खोल के बोलो सब आदमी, वरना मरने की दुआ कर दूंगा, बता दे रहा हूं। हमको किसी का डर नहीं है, मरोगे समझोगे, निशानी कदम नहीं छोड़ूंगा, सीबीआई का बाप भी नहीं पकड़ेगा, इसलिए खबरदार रेडी हो जाओ, वरना मरने की दुआ कर दूंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बता दे रहा हूँ, अगर हालात ऐसे नाजुक हो जाए, किसी जालिम का कहर नाजुक हो जाए, हम लोग तैयारी भी न कर सकें और मौत सामने खड़ी हो, तो उस वक्त कभी भी एहसास से कमतरी के शिकार नहीं होइएगा, समझे। और उस वक्त नहीं कहेगा अब्बा अब्बा भैया, नहीं नहीं, उस वक्त नहीं देखिएगा, मौत सामने है, दुश्मन सामने है, ना अब्बा को बुलाइएगा ना नाना को, हजरत बिलाल को याद कीजिएगा, हजरत खुबैब को याद कीजिएगा, शोहदा इस्लाम को याद कीजिएगा। उस वक्त इतना ही कहिएगा, देख तेरे गोली में ज्यादा दम है या नबी के इस गुलाम की जबान में ज्यादा दम है, जान दूंगा, लेकिन नबी नबी कहते कहते जान दूंगा, खुदा का नाम लेते लेते, ताकि तू भी गवाह हो, तेरे हथियार भी गवाह हो जाए, जमीन भी गवाह हो जाए। मुसलमान वो है, शुरू करता है खुदा के नाम पे, मरता है ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा ये पढ़ते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सुनने में बहुत अच्छा लगता है, माशाल्लाह, आप लोग का दिल जिंदा है। तो कल से घर में नाश्ता जो खाने बैठिएगा, तो बीवी है, अम्मा है, बहन है, बेटी है, बच्चा, सबको बोलेगा आप लोग इधर आइए, सब लोग बैठ जाइएगा, खाना नाश्ता तैयार है, उसको कहिएगा थोड़ी देर रुको, 5 मिनट, नाश्ता को कहिएगा रुको यहीं पे, सब लोग बैठे रहिएगा। घर के लोग तो हैं, उसमें कहिएगा हम लोग खाने से पहले 11 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ ले, घर में कहिएगा, बीवी है, बच्चा, और वहीं पे शुरू हो जाएगा, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा, चेहरा भी चमकेगा और शैतान घर खाली कर देगा।
बोलेगा निकल लो, ना नहीं, यहाँ गुजारा नहीं है, क्योंकि जहाँ खुदा का नाम होता है वहाँ उजाला ही उजाला होता है। अच्छा लग रहा है ना भाई? आवाज को लहरा लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। या अल्लाह, जितने लोग अभी बेदार हैं मर जाए तो कब्र में भी मुस्कुराते रहे। दुआ ठीक हुई है ना? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।